भगवद गीता अध्याय 9 विज्ञान सहित ज्ञान के कथन की प्रतिज्ञा। उसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। किस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे प्रथम, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। और हे अर्जुन, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्तियों को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। ये सारे भूत मुझसे उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। और आगे क्या बोलते हैं? अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। जिसने जैसा कर्म किया वह उस योनि में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेगा। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मतलब जो कर्म चक्र है वो मेरे ऊपर लागू नहीं होता, मुझे कर्म नहीं बांध सकते। क्यों? क्योंकि मैं माया से विमुख हूँ। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगतों को रचती है और इस हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। ऐसा होने पर भी मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। कुछ लोग क्या है, माया के प्रभाव में आकर मुझे नहीं मानते, मुझ में विश्वास नहीं करते, नास्तिक होते हैं। कुछ लोग देखा वो भगवान को मानते ही नहीं है। पूजा पाठ करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो भगवान को मानते ही नहीं, तर्क और करते हैं कि तुमने भगवान को देखा है, ये है वो है, जबकि वो खुद किसी के द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ के डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो वहाँ पे तर्क नहीं करता, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, किसी के द्वारा लिखी हुई किताबों को। लेकिन रामायण, भगवत गीता, ये किताबें, इनको वो काल्पनिक समझेगा, काल्पनिक कहेगा मतलब। और जो किताबें हैं मैथ्स की, साइंस की, वो भी तो किसी न किसी के पुरुष के द्वारा लिखी गई हैं, उन पे विश्वास कर लेगा वो। लेकिन वो मूड, माफ करना थोड़ा क्रोधित हो गया, मैं भी कुछ ऐसा ही था पहले, नास्तिक, तर्क वितर्क करने वाला, परमात्मा को मानता नहीं था। लेकिन परमात्मा को जो लोग मानते नहीं, उनकी दुर्गति जरूर होती है, टूटते जरूर हैं वो, तो उन्हें बाद में लाइन पे आना पड़ता है, ऐसे मूढ़ लोगों को, ऐसे अंधविश्वासी लोगों को। आगे क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो भोगी हैं, भोगों में लिप्त रहते हैं, मजा चाहते हैं जिंदगी में,
मजे को ही दुनिया समझते हैं, मजे के पीछे ही भागते हैं। ऐसे 99.9% लोग ऐसे ही होते हैं। उनके बारे में कहा गया है, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, तामसी प्रवृत्ति के लोग, भगवान को ना मानने वाले नास्तिक लोग। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन, जिनकी प्रकृति कैसी होती है, दैवीय महात्मा जन, मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। जो मेरे दृढ़ निश्चय वाले भक्त हैं वो निरंतर मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञानी जन ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान यज्ञ क्या होता है, ज्ञान का दान करना। ज्ञान का, जैसे आपने भगवत गीता का ज्ञान किया, पाठन किया, उसे आगे लोगों को उस ज्ञान को पहुंचाना। रामायण, भगवत गीता, जो भी धार्मिक भगवान से संबंधित कोई भी ज्ञान है उसे आगे आने वाली पीढ़ी को दान करना, ये होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ करते हुए और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। कोई ज्ञान यज्ञ रूप से उपासना करता है, कोई दृढ़ निश्चय वाला भक्त निरंतर मुझे जपता है और उपासना करता है, कोई मेरे विराट स्वरूपी परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करता है। क्यों? क्योंकि कृत मैं ही हूँ, क्रतु मैं ही हूँ, यज्ञ मैं ही हूँ, स्वधा मैं ही हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन भी मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्म के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति एवं प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान, अविनाशी कारण मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य से तपता हूँ, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, सूर्य बनकर मैं ही रोशनी करता हूँ। वर्षा आकर्षण, वर्षा का जो आकर्षण है वो मैं ही हूँ। वर्षा भी कौन करता है? मैं ही करता हूँ। जल को कौन बरसाता है? मैं ही बरसाता हूँ। और मैं ही अमृत और मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूँ। अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विज्ञान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने गुणों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं स्वर्ग में, उसके बाद वो पुनः मृत्युलोक पर जन्म लेते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमनों के प्राप्त होते हैं। भोगों की कामना करने वाले बार बार इस पृथ्वी पर जन्म, मृत्युलोक पर जन्म लेते रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं, उसके बाद उनके पुण्य क्षीण होने के बाद वो पुनः मृत्युलोक पर जन्म लेने लगते हैं। और जो लोग भोग भोगते हैं, भोगी होते हैं, सकाम कर्म करने वाले, मतलब फल की इच्छा करने वाले, ऐसे लोगों के बारे में बताया। सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, फल की इच्छा करने वाले भोगी पुरुष बार बार उनका जो आवागमन है वो पृथ्वी पर, मृत्युलोक पर बना रहता है। अर्थात पुण्य के प्रभाव से
स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं। निष्काम मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, निष्काम, उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे भगवान मुझे ये दे दो, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, निष्काम भाव से भजते हैं। ऐसे नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। और हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को नहीं मानते लेकिन वो कुछ अपने अन्य देवताओं को मानते हैं। वो क्या है कि भगवान को नहीं मान रहे हैं लेकिन वो उन्होंने कुछ अन्य अपने महापुरुष हैं उनके या देवता हैं उनको मान रहे हैं। उनके बारे में बताया है कि जो लोग सकाम भक्त दूसरे देवताओं को भी पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वे भी जाने अनजाने में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वह भी मेरा स्वरूप है, क्योंकि भगवान तो सबके अंदर है। किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। उनका वह पूजन कैसा है? अज्ञान पूर्वक है। भगवान को ना मानकर किसी अपने एक महापुरुष को मान लिया, पूजा कर रहे हैं। उनका यह पूजन अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु मैं मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्मों को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है? मृत्यु लोक में ऐसे लोग बार बार जन्म लेते रहते हैं, क्योंकि यह अज्ञानी मुझको नहीं जान पाते। और जब तक भगवान को नहीं जान पाओगे, विश्वास नहीं करोगे, समर्पण नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, भक्ति नहीं होगी, तब तक मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं और बार बार आप मृत्यु लोक में जन्म लेते रहेंगे। बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। मुझे नहीं जानते ऐसे अज्ञानी लोगों का बार बार मृत्यु लोक पर जन्म और मरण होता है। दुख, दुखालय में मृत्यु लोक को क्या बोला गया है? दुखालय, दुखों का घर। तथा हे अर्जुन, मेरे पूजने में शुभमता भी है कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में शगुन रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। जो लोग बड़ी प्रेम से भगवान का भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में, बड़े प्रेम से मैं उनका भोग प्रकट होकर खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वैसा मेरे अर्पण कर। इंसान जो भी करे, जो भी कर्म करे, खाए पिए, हवन करे, दान करे, तप करे, वैसे अब किसको अर्पण कर दे? प्रभु को अर्पण कर दे। इससे उसके अंदर कभी अहंकार की भावना पैदा नहीं होगी, निष्काम कर्म हो जाएगा। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फलस्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन के चक्र में, माया के चक्र में नहीं फंसेगा और कर्म बंधन से मुक्त होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान को प्राप्त होने से मतलब है मोक्ष की प्राप्ति, मृत्यु लोक से मुक्ति, आत्मा की शुद्धता और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, परमात्मा का स्वरूप ले लेगी। जैसे
जैसे कोई नदी समुद्र में विलय हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, फिर वो समुद्र बन जाती है। इसी तरह से आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। क्योंकि मैं सब भूतों में संभाव व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताइए, भगवान सबको समदृष्टि से देखते हैं, सब में सम देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो प्रेम से उन्हें भजता है, जो भक्त प्रेम से उनकी भक्ति करता है, वे भक्त मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मतलब ये समझ लो, वे मुझ में और मैं उनमें, आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध आत्मा और परमात्मा वो भी भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं उनमें और वो मुझ में है। तथा और भी मेरी भक्ति का प्रभाव सुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, मतलब जो कोई बुरे काम करने वाला व्यक्ति है, दुराचारी है, आंशिक प्रवृत्ति का आदमी है, अगर उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाए किसी कारणवश, किसी घटनावश, और वो मुझ में उसकी आसक्ति हो जाए, अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। ऐसा भक्त भी साधु माने। देखा हुआ आपने, एक डाकू था अंगुलीमार, वो लोगों को मारकर उनकी अंगुली की माला उसने बना ली थी, गले में लटका ली थी। उसने कई लोगों का, जितने लोगों को मारा था, सबकी एक उंगली काटकर गले में लटका लेता था। लेकिन उसका भी हृदय परिवर्तन हुआ और वो साधु बन गया। ऐसे ही वो साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ चित्त वाला, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि वह परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं, जो शांति, जो आनंद। इसके लिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वो भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होता है। इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरी ही भजन कर। तो मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा।